अब देखिए बेटा सेट्स का तखाता, तखाता बोल तो तखाता का मतलब है कॉमन, मुश्तरिका। अब दो सेट्स देता, उन्हें उसका तखाता लिखिए बता। सेट्स ए और बी का तखाता एक सेट है, उन लोग का तखाता मालूम करे तो भी जवाब हम लोग को एक सेट ही चाहता। कैसा आता? जो ए और बी के मुश्तरिका उनासिर पर मुश्तमिल, मुश्तरिका, मुश्तरिका कॉमन, कॉमन, कॉमन का मतलब अब मिसाल के तौर पे ए सेट ले रहे बी सेट ले रहे हो, मुश्तरिका मतलब इसके पास भी रहना वो इसके पास भी रहना। मैं मिसाल देके आप लोगों को समझा। इसको अलामत के साथ लिखो बोलता, अलामत के साथ तारीफ ए, यहां पर पहले बेटा नोट तखाता की अलामत, ऐसा ये तखाता। ओके, अब यहां पर इसकी तारीफ ए तखाता बी अलामत के साथ, ए तखाता बी मसावी सेट है। सेट के अंदर क्या था? अशिया था, उसका नाम पूरों को मिला के मैं एक्स बोल के दे दिया। वो जवाब एक्स से कहां का रहता? एक्स से ताल्लुक रखता है ए का, और जब आता मुश्तरिका बेटा, मुश्तरिका बोले तो ए का और बी का, ए में भी रहना उन्हें बी में भी रहना, दो में भी रहे सोच लिखना, ए में है मगर बी में नहीं है, नहीं। ओके, अब मैं एक मिसाल, आसान मिसाल देने से आप लोग को आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। a इज इक्वल टू सेट ऑफ 1, 2, 3, 10, b इज इक्वल टू 3, 4, 10, 20 मिसाल के तौर पे ऐसा। अब a तखाता b इज इक्वल टू मालूम कीजिए कितना, दूसरा सवाल। तो यहाँ पर हम लोग अब सवाल बेटा a तखाता b ये मालूम करना है। मसावी मैं बोला मसावी, a के नीचे a का सेट लिखना, 1, 2, 3, 10 तखाता के अलामत, b के नीचे b का सेट लिखना 3, 4, 10, 20 मसावी के बराबर, या फिर जगह छोड़ के मसावी के नीचे बराबर, ये जैसा मसावी उतना मसावी लिखना। फिर अब यहाँ पर तखाता बोले तो क्या बोला? मुश्तरिका, इसके पास भी है ना इसके पास भी, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर नहीं है छोड़ देना, 2 यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है छोड़ देना, 3 यहाँ पर है यहाँ पर 3 देखिए, इसके पास भी 3 है इसके पास भी 3 है, तो यहाँ पर सेट इसके जो दोनों के पास है उसको लिख लिए। 10 यहाँ पर है यहाँ पर भी 10 है, 10 हो गए। फिर इसके बाद यहाँ पर 20 है मगर यहाँ पर 20 नहीं है, मुश्तरिका 2 यहाँ पर 3 इसके पास भी है इसके पास भी है, 10 इसके पास भी है इसके पास, मुश्तरिका रहे सोच लिखना। देयरफॉर जवाब आ गया a तखाता b इज इक्वल टू 3, 10, ये मेरा जवाब। अजमा मिलाना तखाता मुश्तरिका रहे सोच लिखना, बस उतना ही। अब देखिए बेटा सेट्स का फर्क, फर्क बोलते तो डिफरेंस, फर्क मालूम करना। अगर a और b दो सेट्स हैं तब उन दो सेट्स का फर्क a माइनस b, a में से b को निकाल दे रहे, भी एक सेट है, मतलब दोनों को फर्क करने के बाद भी एक सेटीज आता, मगर वो कैसा रहता? जिसमें वो सेट में सिर्फ a के उनासिर हो लेकिन b के ना हो, जिसमें a के ही रहना b के नहीं रहना। मतलब नहीं समझ में आ रहा? आप लोग एक मिसाल लेके बता दो बेटा, या इसकी और एक तारीफ, a माइनस b इज इक्वल टू सेट रहता, इसमें कौन रहता? x अशिया रहते। कैसे रहते? x से ताल्लुक रखता है, a माइनस b बोलते a के रहते, और x से ताल्लुक नहीं रखता b से, b के। ये क्या है? अभी बताया था बेटा मैं आप लोग को, ऐसा अलामत रहे तो ताल्लुक रखता है, ताल्लुक रखता है। ऐसा अगर मैं लिखा ऐसा कट कर दिया, ताल्लुक नहीं रखता, ताल्लुक नहीं रखता है क्या?
तो ये क्या बोल रहा है a माइनस बी बोले तो x जो अशिया है वो किसके अशिया है a के, मगर वो x जो है वो b के नहीं है ना। ऐसी तारीख है, मगर एक मिसाल लेके मैं आप लोगों को समझा। a इज इक्वल टू सेट ऑफ 1 2 3 10 15, b इज इक्वल टू सेट ऑफ 3 15 20 25। अभी बोल रहा a फर्क b a माइनस बी, फिर अब यहाँ पर मसावी a के नीचे a का सेट 1 2 3 10 15। फर्क का मतलब फर्क माइनस, b के नीचे b का सेट 3 15 20 25। अब मसावी के नीचे मसावी, फर्क बोले तो क्या हो रहा बेटा इन्हें x जो रहता वो a का रहना मगर वो b में नहीं रहना। मिसाल के तौर पे यहाँ पर इसमें रहना इसमें नहीं रहना, एक यहाँ पर है, इसको देखो यहाँ पर है क्या नहीं है तो इसलिए दो यहाँ पर है a में है, इसमें पहले सेट में माइनस से पहले वाले सेट में है मगर ये दो यहाँ पर है क्या देखिए नहीं है, इसका मतलब ये भी। 3 यहाँ पर है यहाँ पर भी है, इसलिए नहीं लिखना, क्यों इसको लिखना था a के अशिया को लिखना था मगर इन b में नहीं रहना था, b में रहने की वजह से इन चले गया, नहीं लिखना। 10 लिखना था मगर यहाँ पर ढूंढो है क्या नहीं है इसलिए लिख दीजिए। 15 को लिखना था मगर यहाँ पर है क्या देखिए है यहाँ पर है। इसमें हो गए खत्म हो गए तो क्लोज कर दो बस, इसको आसान तरीके से देखो। माइनस का मतलब इसमें मुश्तरी का जो है वो पहले कट कर दो बेटा, 3 यहाँ पर है 3 यहाँ पर है 15 यहाँ पर है 15 यहाँ पर है, माइनस से पहले जो भी यहाँ पर बच के 1 2 10 1 2 10 देयरफॉर लिहाजा a माइनस b इज इक्वल टू 1 2 10। कभी कभी b माइनस a पूछता बेटा, b माइनस a इज इक्वल, अब इसका मतलब क्या है ऐसे अशिया b माइनस a भी एक फर्क है, जो b में से b के अशिया को लिखना वो b a में नहीं रहना, b माइनस a बोले तो b के अशिया को लिखना मगर वो अशिया a में नहीं रहना। इज इक्वल टू b बोले तो पहले b का सेट लिखना 3 3 15 20 25 माइनस का माइनस a का मतलब यहाँ पर 1 2 3 10 15 मसावी के नीचे मैं क्या बोला जब भी फर्क आ रहा मुश्तरिका को देखो, यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 3 3 कट कर दो, 15 15 कट कर दो, मुश्तरिका निकाल दिए। अब यहाँ पर माइनस से पहले यहाँ पर जो बच रहे सिर्फ वही लिखिए, क्या बच रहा है यहाँ पर 20 बच रहा, यहाँ पर 25। देयरफॉर लिहाजा b माइनस a इज इक्वल टू 20 बेटा माइनस के बाद इधर थोड़े बच्चे क्या करते होते ये भी लिखते, नहीं लिखना, माइनस होते पूरे निकल गए है इसमें डिलीटेड, ये इसमें जो बच रहे बस वही लिखना 20 यहाँ पर 25। अब ये दो जवाबों को आप लोग देखिए, यहाँ पर 1 2 10 यहाँ पर 20 25, क्या ये जवाब सेम है? इससे हम लोग एक उसूल कायम कर सकते, क्या है तो देयरफॉर नोट a माइनस b का जवाब मसावी नहीं हो सकता b माइनस a के जवाब से। ये किसकी अलामत है? ये मसावी नहीं है। a माइनस b का जवाब b माइनस a का जवाब कभी भी, अगर कब a और b दो अलग अलग सेट्स है कि a माइनस b का जवाब b माइनस a का जवाब, तो भी कभी भी एक जैसा जवाब नहीं हो सकता। देयरफॉर a माइनस b इज नॉट इक्वल टू, मसावी नहीं है, किसके मसावी नहीं है? b माइनस a। नेक्स्ट बेटा मसावी सेट्स, इक्वल सेट्स, ये आसान आप लोगों को इससे समझ में आ जा रहा बेटा। दो सेट्स a और b को मसावी कहा जा सकता है, इक्वल कब मसावी कब कह सकते हैं बोले तो a के तमाम उनासिर b में हो और b के तमाम उनासिर a में।
ए में जो है वो बी में रहना, बी में जो भी है वो ए में रहना, बस उतना ही। देखिए यहाँ पर मिसाल के तौर पे P इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मसावी की अलामत, मसावी सेट्स की अलामत क्या है, तो ऐसा मसावी आप लोगों को मालूम है बेटा, फर्स्ट क्लास से पढ़े हम लोग। P इज इक्वल टू एक मिसाल दिया ए बी, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा एफ, क्यू एक सेट दिया बेटा सी कॉमा बी कॉमा ए कॉमा एफ, ये दोनों मसावी है क्या बोल के पूछ रहा हूँ। अब हम लोगों को देखना ए यहाँ पर है, यहाँ पर भी ए है, बी यहाँ पर है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर एफ, दो में ए पी में जो है वो क्यू में है। मैं यहाँ पर ए सर यहाँ पर ए बोले बी बोले, फिर यहाँ पर पी दिए क्यू दिए, वैसा कुछ भी नहीं है बेटा। इसको मैं दे रहा हूँ यहाँ पर ए बोल के नाम दे रहा हूँ, इसको मैं नाम दे रहा हूँ बी बोल के नाम दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर इसमें जो है, इसमें है ए में जो उनासिर मौजूद, जो अशिया जो चीजें मौजूद है वो बी में, बी में जो है वो ए में, दोनों के पास वही है, ना कम ना ज्यादा, बराबर से। देयरफॉर ए मसावी है बी, ए इज इक्वल टू बी। अब एक और एक मिसाल ले रहा हूं, P इज इक्वल टू सेट ऑफ 1, 2, 10, B इज इक्वल, अच्छा P ले लिया, Q ले रहा हूं बेटा, Q इज इक्वल टू सेट ऑफ 2, 10, 15। क्या ये दोनों मसावी है पूछ रहा हूं, देखेंगे। यहाँ पर देखिए 2 है, 2 वेरी गुड, 10 है, 10 वेरी गुड, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 नहीं है, P में जो है वो Q में नहीं है, तो यहाँ पर एक नंबर मिस हो गया, लिहाजा देयरफॉर P मसावी नहीं है, इसकी अलामत मसावी नहीं है, किसके, Q के। गैर मुश्तरिका सेट्स बेटा, गैर मुश्तरिका, मुश्तरिका तो उस ए सेट में बी सेट में कुछ अशिया एक जैसे रहना, यहाँ पर बेटा गैर तो एक जैसे रहना, इसमें खत्म होगी बात। दो सेट्स ए और बी गैर मुश्तरिका होंगे अगर, और नहीं अगर उन दोनों में, वो दोनों में कोई भी मुश्तरिका उनसर ना हो, एक भी अशिया एक भी चीज उन दोनों में मुश्तरिका ना हो। या नहीं तो दूसरी तारीफ, ए तखाता भी, उन लोगों का तखाता मालूम करना, तखाता मालूम करने के बाद जवाब कुछ भी मतलब खाली सेट आना, तो जब हम लोग वो दो सेट्स को हम लोग गैर मुश्तरिका सेट्स कह सकते हैं। एक मिसाल के तौर पे a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, b इज इक्वल टू 5, 6, 7, ऐसा। अब देखेंगे ये दोनों मुश्तरिका गैर मुश्तरिका है या मुश्तरिका है। अब देखिए इसमें एक है, इसमें इसके अशिया दोनों अलग अलग है। अब ए तखाता बी मालूम करो बोल रहा हूं मिसाल के तौर पे, इज इक्वल टू ए बोले तो ए के नीचे 1, 2, 3, 4, तखाता का तखाता बी के नीचे बी का सेट क्या है 5, 6, 7। तखाता का मतलब क्या है, दोनों में कोई मुश्तरिका है क्या, एक जैसा है क्या। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर नहीं है, 2 है नहीं है, 3 है, यहाँ पर नहीं 4 है, यहाँ पर 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7, दोनों अलग अलग है बेटा। इसका मतलब खाली गैर मुश्तरिका मतलब अलग अलग सेट आ रहा है, इसमें जो है इसमें नहीं, देखो इज इक्वल टू इसमें कोई भी मुश्तरिका नहीं है, इसलिए चलो। या नहीं तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ये किसका जवाब आया, ए तखाता बी, ए तखाता बी का जवाब क्या आया, खाली सेट आया। ए तखाता बी का जवाब अगर खाली सेट आ रहा तो ये दो सेट्स को हम लोग गैर मुश्तरिका सेट्स कहते हैं। बात समझ में आ गई बेटा। तहत सेट, सबसेट, तहत सेट, सबसेट, इसका मतलब क्या बेटा, अगर सेट ए के तमाम मुनासिब सेट बी में हो, मिसाल के तौर पर ए इज इक्वल टू सेट ऑफ 5, 6, 7, 8, बी इज इक्वल टू 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसा। यहाँ पर अगर सेट ए के तमाम मुनासिर सेट बी में हो, अब यहाँ पर देखेंगे बेटा ए बी है, ए में 5, यहाँ पर 5, 6, 7, 8, ए में जो है वो बी में है नहीं। इसका मतलब ए में जो है वो पूरे बी में रहने की वजह से ए को
हो तब ए को बी का तहत सेट, ए तहत सेट है किसका, बी का। मतलब इसको अलामत के साथ, ए तहत सेट, यहां पर बोल रहा नोट, तहत सेट की अलामत, ए तहत सेट है किसका, बी का। यहां पर दिख रहा है थोड़ा, मतलब ए में जो है वो बी में है, तो बस। अब क्या बी ए का तहत सेट है, बी ए का तहत सेट, बी ए में रिश्ता देखेंगे तहत सेट है या नहीं है। बी ए का तहत सेट होना तो बी में जो है वो ए में रहेगा। इसमें 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9, 10 इसमें नहीं है। क्या मतलब बी ए का तहत सेट नहीं है। कुछ बात समझ में आई। पहले सेट में जो है वो दूसरे सेट में पूरे है तो पहला सेट दूसरे का तहत होता। अगर दूसरे में जो है वो पहले में है तो दूसरा भी पहले का तहत सेट होता। मगर इसमें जो है इसमें नहीं है, इसलिए ए सेट जो है इसका तहत सेट नहीं होता। बात समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। तहत सेट नहीं है। ए तहत सेट है बी का, बी तहत सेट नहीं है, ऐसा देखिए तो नहीं, किसका, ए का। अब देखिए बेटा नोट में फर्स्ट पॉइंट देखिए, खाली सेट तहत सेट होता है हर एक सेट का। खाली सेट तहत सेट होता है हर एक सेट का, मतलब सेट ए का। इसका मतलब क्या है, इसमें जो है, मतलब मिसाल के तौर पे यहाँ पर a इज इक्वल टू 1,2 ऐसा। अब यहाँ पर खाली सेट है, खाली सेट तहत सेट है a बोले तो यहाँ पर 1,2। ये इसका तहत होना तो इसमें जो है इसमें रहना, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं रहना था, मगर ये है एक्स्ट्रा। यहाँ पर देखिए इसका एक तहत सेट है बोले तो इसमें जो है इसमें है, इसमें एक्स्ट्रा रह सकते, इसमें एक्स्ट्रा रह सकते, मगर इसमें जो है वो इसमें है। तो कभी भी याद रखिए, खाली सेट तहत होता है हर एक सेट का। खाली सेट तहत होता है हर सेट का। खाली सेट तहत होता है हर सेट का, हर सेट का। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए बेटा, ए तहत होता है खुद का, हर सेट खुद का तहत होता, मतलब ए यहां पर लिए मिसाल 1,2 तहत होता है, यहां पर ए 1, यहां पर जो है वो हर सेट खुद का तहत सेट होता है। इसको उर्दू में हर सेट खुद का तहत होता है। ये दो इंपॉर्टेंट बातें। खाली सेट हर एक सेट का तहत सेट होता है, खुद का तहत खुद ही होता, हर सेट खुद का तहत सेट होता है।